तो पूछ रहा कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो होगा बी, काठमांडू। कहाँ होगा? काठमांडू। में कितने देश हैं? तो इसमें आठ देश हैं जो भारत के सब पड़ोसी देश हैं, और इसका मुख्यालय काठमांडू में भी है। इसका मुख्यालय नेपाल के राजधानी काठमांडू में है। अब पूछ रहा है कि 18वां सार्क सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो काठमांडू इसका राइट आंसर होगा। फिर दूसरा हम समझ लेते हैं। दिया है कि देश विभाजन के बाद किस रियासत का निज़ाम अपने रियासत को आज़ाद रियासत का दर्जा देना चाहिए? आंसर होगा सी, हैदराबाद। कौन होगा? हैदराबाद। तीसरा देखते हैं। दे रहा है कि भारत में सुदूर पूर्व क्षेत्र के पुनर्गठन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया? तो तीसरा का सही जवाब होगा ए। कौन होगा? ए 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972। इसके द्वारा सुदूर पूर्व क्षेत्र का पुनर्गठन किया गया। फिर हम देखते हैं चौथा। महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्द का संबोधन किए थे? तो महात्मा गांधी का जब प्राण त्याग कर रहे थे तो हे राम क्या बोले थे? हे राम। यानी उनको हत्या किसने किया? तो उनको हत्या नाथूराम गोड्स उनको गोली मार दिए थे। उनका हत्या नाथूराम गोड्स किए थे। पांचवा देख रहे हैं। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो ये इसका राइट आंसर होगा डी, गुजरात। इसका सही जवाब है डी, गुजरात होगा। सौराष्ट्र किस राज्य का अंग है? तो गुजरात का। छठा देख रहे हैं। भारत सरकार विविध कल्याणकारी योजना को लागू किसके माध्यम से करता है? कल्याणकारी योजना किसके माध्यम से भारत सरकार लागू करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के माध्यम से करते हैं। किसके माध्यम से? नीति निर्देशक सिद्धांत के तहत करते हैं। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया था, और नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में उल्लेख है। यह है कि माउंट बेटन योजना कब बना? तो माउंट बेटन योजना जो है 3 जून 1947 को बना था। किस दिन? 3 जून 1947 के। 8वां देख रहे हैं। मणिपुर रियासत का भारतीय संघ में विलय कब हुआ? मणिपुर रियासत का विलय भारत में कब हुआ? तो इसका सही जवाब है सी, 1948 में भारत में मिलाया गया था। 9वां। 1966 में पंजाब को विभाजन कर किन के राज्य का निर्माण किया गया? बोल रहा है कि पंजाब को विभाजन कर 1966 में विभाजन हुआ, और पंजाब के विभाजन कर किन किन राज्य का निर्माण किया गया? तो इसमें एक पंजाब, एक हरियाणा। आप देखिएगा पंजाब और हरियाणा दोनों का राजधानी एक ही है, चंडीगढ़। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। 10वां देख लें। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कितने संघ शासित प्रदेश है? तो इसमें राइट आंसर होगा सी, 8। अभी परम में नेपाल किस प्रकार का राष्ट्र था? परम में यानी जब भारत माने नेपाल जब आज़ाद हुआ था तो उस समय किस प्रकार का राष्ट्र था? बौद्धिक राष्ट्र, इस्लामिक राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र।
यानी यहाँ हिंदू राष्ट्र था। कैसा राष्ट्र था? हिंदू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? बोल रहा है कि डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? भारतीय जनता पार्टी, भारतीय समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, स्वतंत्रता पार्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, भारतीय जनसंघ। कौन होगा? भारतीय जनसंघ। इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? इनमें सोशलिस्ट पार्टी के नेता कौन थे? जयप्रकाश नारायण, नरेंद्र देव, राम मनोहर लोहिया, इनमें से सभी। तो 13 का सभी होगा। जयप्रकाश नारायण भी होंगे, नरेंद्र देव भी होंगे, राम मनोहर लोहिया, ये तीनों सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे। श्रीलंका ब्रिटेन उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुआ? दे रहा है कि श्रीलंका जो था ब्रिटेन से उपनिवेश से कब स्वतंत्र हुए? तो 1948 में ये स्वतंत्र हो गया था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में। कब हुआ? 1952 के आम चुनाव में भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थानों पर विजय प्राप्त हुआ? 1952 में आम चुनाव हुआ जिसमें भारतीय जनसंघ को कुल कितने स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें सिर्फ 3 ही हमको स्थान प्राप्त हुआ था। साम्यवादी दल की स्थापना किस वर्ष हुआ? साम्यवादी, तो साम्यवादी की स्थापना 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था। कब हुआ था? 1972 में। 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाते थे। पीछे निम्न में से किस प्रमुख कारण कौन से है? दे रहा है कि 1960 के दशक कांग्रेस पार्टी के लिए खतरनाक दशक माने जाने के लिए निम्न में से प्रमुख कारण कौन से थे? तो इसका सही जवाब होगा चीनी आक्रमण की बढ़ती गरीबी और बेरोजगारी की सांप्रदायिक और क्षेत्रीय विभाजन की उपयोग सभी। तो इसका राइट आंसर होगा सभी। क्या होगा? सभी। 1937 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया? 1937 में भीमराव अंबेडकर ने किस पार्टी की स्थापना किया? तो रिपब्लिक पार्टी की स्थापना किए थे। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे सुकुमार सेन थे। कौन थे? सुकुमार सेन। भारत प्रारंभिक दौर में विकास की जो नीति अपनाई उनमें निम्नलिखित में कौन सा विचार शामिल नहीं था? तो कौन सा विचार शामिल नहीं था? नियोजन के उदारीकरण कि दोनों, कि इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब होगा दोनों, नियोजन और उदारीकरण दोनों होता है। 23 को नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए? नियोजित विकास के लिए कितने लक्ष्य होना चाहिए? 3, 5, 8 कि 10? तो इसका सही जवाब होगा 3। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति की रिजर्व बैंक के गवर्नर? तो इसका राइट आंसर होगा बी। तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं
1950 में इसका गठन हुआ था। संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? खाद्य संकट से सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो इसमें सबसे ज़्यादा संकट बिहार ही को होता है, तो हमारा बिहार हो गया। खाद्य संकट में सबसे अधिक प्रभावित राज्य कौन था? तो बिहार। तो हम लोग यहाँ सबसे अधिक हमारे खेत में यूरिया डाला जाता है, क्योंकि यूरिया में नाइट्रोजन होता है। यूरिया में नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? तो 78%। कितना होता है? खाद में हम लोग के खेत में यूरिया डलाता है, जो यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? 46%। देखिएगा, यहाँ से सवाल पूछता है कि यूरिया का बोरा पर कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है? तो 46%। किस दशक से भारतीय अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका को सीमित कर दिया गया? 1960 वाली दशक, 1970 वाली दशक, 1980 वाली दशक, 1990 वाली दशक। तो इसका सही जवाब होगा 1980 वाली दशक। भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब हुआ? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब से हुआ? तो 1951 से। कब से? 1951 से पंचवर्षीय योजना चालू हो गया। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने धाराएं हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ के एक चार्टर बनाया गया था, चार्ट बनाया गया था, उसमें कितनी धाराएं थी? तो उसमें धारा की बात करें तो 111 धारा थी। कितना? 111। भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने की? भारत में नई आर्थिक नीति का शुरुआत किस प्रधानमंत्री ने किए? तो ये होगा नरसिम्हा राव। कौन होंगे? नरसिम्हा राव। विकास परिषद के सदस्य कौन नहीं होते हैं? क्या सभी राज्य के मुख्यमंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री, सभी राज्य के राज्यपाल, मंत्रिमंडल के मंत्री? तो इसका सही जवाब होगा सभी राज्य के राज्यपाल जो होते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य नहीं होते हैं। राज्यपाल को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति। श्वेत क्रांति का संबंध निम्न में से किससे है? श्वेत क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तो दूध से। किससे है? दूध से। पीली क्रांति तिलहन से। पीली क्रांति CTBT प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कब स्वीकार किया गया? CTBT कब स्वीकार किया गया था? तो 1996 में। कितना में किया गया था? 1996 में। केंद्रीकृत नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस पर आधारित अधीन होता है? केंद्रीय नियोजन के अंतर्गत देश की नियोजन की प्रक्रिया किस अधिकरण के अधीन होता है? तो राज्य स्तरीय प्राधिकरण, जिला स्तरीय प्राधिकरण, केंद्रीय प्राधिकरण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब जो होगा सी, केंद्रीय प्राधिकरण। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव कौन थे? तो यू खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने के लिए 1960 से 1961 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम कितने जिलों में लागू किया गया? तो 7 जिले में, 8 जिले में, बिहार के सभी जिले में कि 10 जिलों में? तो इसका सही जवाब जो होगा 7 जिले में किया गया था। कितने जिले में? 7। नीति आयोग मुख्य किस प्रकार की संस्था है? नीति आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? यह एक सलाहकारी संस्था है, यह एक तानाशाही संस्था है, यह एक प्रशासनिक कि इनमें से सभी? तो इसका सही जवाब हुआ यह एक सलाहकारी संस्था है। किस
पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में आतंकवाद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो परवेज मुशर्रफ, अयूब खान कि जनरल जिया उल हक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अयूब खान। कौन किए थे? तो अयूब खान। 1900 अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्श का वर्णन है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन, किसी में राष्ट्र के साथ न्यायपूर्ण एवं संपूर्ण संबंध की उपयुक्त सभी। तो इसका सभी कौन होगा? सभी। भारतीय विदेश नीति के निर्माण के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू, पोलैंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कि सरदार भाई पटेल। तो इसका सही जवाब होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। शिमला समझौते पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चीनी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की कोशिजीन, इनमें से किसी के द्वारा नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ए, जुल्फिकार अली भुट्टो। इधर थी इंदिरा गांधी। 1955 के वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? वर्षा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा सी, पश्चिम जर्मनी। शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही जवाब होगा ए। कौन जवाब होगा? ए, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं सोवियत संघ जैसे दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा जाता है। नासिर एवं मार्शल टीटो ने मिलकर किस संगठन का स्थापना किया? ये तीनों मिलकर किस संगठन का स्थापना किया? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का। जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के सरकार में जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ? तो पूछ रहा है कि सोवियत संघ जो था, देश बना था सोवियत संघ मिलकर, वो विखंडन यानी टूटा कब था? तो वो जो था 1991 में वो टूट गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में किसने कहा कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के बिल आधुनिक विश्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू होगा। लाल बहादुर शास्त्री का निधन कहाँ हुआ? तो मॉस्को में, वाशिंगटन, नई दिल्ली, ताशकंद। तो जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जो थे उनका निधन ताशकंद में हुआ था। जय जवान जय किसान के नारा जो थे इन्होंने दिए थे, लाल बहादुर शास्त्री। इंदिरा गांधी प्रथम बार कब कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनी? तो ये बनी थी 1959 में। कब बनी थी? 1959 में। भारत अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट किस भारतीय प्रधानमंत्री के शासनकाल में प्रक्षेपित किया गया था? तो आर्यभट्ट जो हमारा प्रथम उपग्रह था उसको कब छोड़ा गया था? तो इंदिरा गांधी के शासनकाल में छोड़ा गया था। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? तो ये जो थी मद्रास राज्य से संबंधित पार्टी थी। विश्व मानव अधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व मानव अधिकार दिवस जो है 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस दिन मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। वैश्विक सुरक्षा की धारणा के विकास किस दशक में हुआ? बोल रहा है कि वैश्विक सुरक्षा की धारणा का विकास किस दशक में शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1990 के दशक में। पृथ्वी के चारों ओर जैव सक्रियता के पतले आवरण को क्या कहा जाता है? तो इस आवरण को कहा जाता है जैव मंडल। हमारे क्योटो सम्मेलन
कब हुआ था? क्योटो सम्मेलन 1997 में हुआ था। वायु प्रदूषण के कारण है वाहनों से निकलने वाला धुआं, आणविक संयंत्र या औद्योगिक से निकलने वाला गैस धुआं या धूल कण, खरपतवार जलाने से निकलने वाला धुआं, ये सभी होगा। ये तो 59 पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? तो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था, रियो डे जनेरिया में। भारत को अपनी स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है के.एन. मुंशी जी का है। किसका है? के.एन. मुंशी। नाटो से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? नाटो से उत्तरी अमेरिका संधि संगठन या उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन, उत्तरी अमेरिका आतंक निरोध संगठन, उपयुक्त इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा बी, उत्तरी अटलांटिका संधि संगठन से। इनको सीमांत गांधी के नाम से पुकारा जाता है। किसको? इंदिरा गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, मोहम्मद फारूक अब्दुल्ला, महात्मा गांधी। तो खान अब्दुल गफ्फार खान। भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो थी वो कौन थी? तो एनी बेसेंट। हेलसिंकी भावना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ये जो है तनवा सेथिलिया से है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक जो थे ये वो हुम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1853 ईस्वी में हुआ था। विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? पूछ रहा है कि विश्व में शांति बनाए रखने का दायित्व किस पर है? सुरक्षा परिषद, महासचिव, महासभा, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो इसका सही जवाब होगा ए, सुरक्षा परिषद। कौन होगा? सुरक्षा परिषद। विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? विश्व महिला दिवस 2 अक्टूबर, 8 मार्च कि 10 दिसंबर कि 1 दिसंबर। तो इसका सही जवाब होगा बी, 8 मार्च। कमीशन रिपोर्ट की सिफारिश को किस प्रधानमंत्री ने लागू किया? जवाब होगा सी, पी.वी. सिंह। पूर्वा बनाम पश्चिम पदबंध का आवश्यक किससे है? तो इसका युद्ध। सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? तो सोवियत संघ ने कौन सा सैनिक गुट बनाया? सैन्य गुट का नाम क्या था? तो वार्सा संधि। कौन संधि? वार्सा संधि। 1955 के वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? तो इसका सदस्य जो था वो पश्चिम जर्मनी नहीं था। यूरो क्या है? यूरो क्या है? तो यूरो जो है यूरोप संघ की मुद्रा है। दक्षेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? तो ये बांग्लादेश में हुआ था। राष्ट्रीय पंचायत किस देश की संसद है? राष्ट्रीय पंचायत जो है किस देश की संसद है? तो बांग्लादेश। उल्फा एक आतंकवादी संगठन है। कहाँ का है? श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत, रूस। तो ये है भारत का उल्फा। 1972 में भारत पाक के बीच समझौते को क्या कहा जाता है? शिमला समझौता, लाहौर समझौता, कराची समझौता, नई दिल्ली समझौता। तो इसका सही जवाब होगा शिमला समझौता। अगर किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? वार्ड काउंसिलिंग, अस्थाई समिति, जनता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा अस्थाई समिति। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है?
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्यालय जो है वो वाशिंगटन में है। निम्नलिखित में कौन भारतीय व्यक्ति भारत के प्रथम गवर्नर जनरल था? तो सी गोपालाचारी। योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बनता है? तो नीति आयोग बनता है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी किस दल के सदस्य हैं? जनता यूनाइटेड दल, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा भारतीय जनता पार्टी। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ का एक अंग नहीं है? महासभा, सुरक्षा, यूनिसेफ, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो इसका सही जवाब होगा यूनिसेफ। गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो इंदिरा गांधी। पहले लोकसभा में निर्वाचन सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसमें 489, अब हो गया है 552। समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में किया गया? समाजवादी पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में किया गया था। नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना कब हुई? नेपाल में लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की स्थापना जो हुआ था 2006 में। राम मनोहर लोहिया के नेतृत्व में किस पार्टी का गठन किया गया? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, संयुक्त समाजवादी दल, जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। तो इसका सही जवाब होगा संयुक्त समाजवादी पार्टी। भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? भारतीय शांति सेना श्रीलंका कब गई थी? तो 1987 में। विकास का समाजवादी मॉडल में उत्पादन एवं वितरण किसके नियंत्रण में होता है? तो राज्य के। किसके? राज्य के। भारत में कितना प्रतिशत लोग निर्भर कृषि पर हैं? तो भारत में कुल 70% जो लोग हैं वो कृषि पर निर्भर हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ? भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 1967 से 68 के बीच। भारत में नियोजन व्यवस्था किस देश के नियोजन व्यवस्था से प्रभावित है? तो ये जो है सोवियत संघ के नियोजन व्यवस्था पर आधारित है। दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई? तो दिल्ली और लाहौर के बीच एक बस सेवा चली थी 1999 में। भारत और पाकिस्तान के बीच एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था समझौता एक्सप्रेस, जो कोरोना के समय से उसको बंद कर दिया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर पीओके की राजधानी कहाँ है? पीओके की राजधानी थी मुर्शिदाबाद। कारगिल युद्ध कब हुआ? कारगिल युद्ध कब हुआ? 1999 में। कब हुआ था? 1999 में। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? तो मंत्रिमंडल करते हैं। कौन करते हैं? मंत्रिमंडल करते हैं। भारत में 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 42वां संविधान जो था वो कब हुआ था? तो 1976 में। भारत में छात्र आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? महंगाई और भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेताओं का अत्याचार, महिलाओं एवं वंचित वर्गों पर शोषण के इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब है महंगाई एवं भ्रष्टाचार। कौन होगा? महंगाई एवं भ्रष्टाचार। किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो इसका सही जवाब है किसी भी नहीं, क्योंकि पहले जो हमारा राज्य था जम्मू कश्मीर वो अलग था, फिर भी उसका संविधान अलग नहीं था। पर हमारे मोदी जी आए, उन्होंने 2019 में यहाँ के सब सत्य पलट कर भारत में मिला दिए। 370 जो अनुच्छेद था उसको हटा ही दिए। चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको आंदोलन जो है
ये उत्तराखंड से संबंधित है। देखा गया था कि वहाँ पर लोग पेड़ की कटाई करने वाला कंपनी आया था, उसी के संबंध में वहाँ के जो लोग थे देखे कि यहाँ का जंगल नष्ट हो जाएगा। जब वहाँ पर लोग पेड़ काटने आए तो वहाँ के जो छोटे छोटे बच्चे और औरत थी, वहाँ के आदमी पेड़ से लिपट गए और उसको ढा लिए। इसी के संबंध में वहाँ कोई भी पेड़ पौधा नहीं काटे। तो सुंदरलाल बहुगुणा चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी। पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश में चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन था? चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी उपयुक्त सभी। तो इनमें सभी होगा क्योंकि चिपको आंदोलन में बहुत सारे लोग ने भाग लिए थे। सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद, गौरा देवी, इन्होंने अपने गांव को लोगों को जागरूक किए और बताएं कि आप लोग जंगल में जितने पेड़ हैं उसमें लिपट जाइएगा। आएंगे कंपनी वाले जब यहाँ पेड़ को काटने तो लोग पेड़ के धर के लिपट गए, और जब कंपनी आई वहाँ पर बैठाने के लिए और पेड़ काटने के लिए तो देखी कि यहाँ के लोग पेड़ में लिपटे हुए हैं तो कैसे काटेगी। तो बहुत हटाने की कोशिश किए पर नहीं लोग हटे। फिर उन्होंने आंदोलन चलाए और उसी क्रम में वहाँ से वो वापस चले गए। तो इनके जो नेतृत्व थे ये सभी लोग मिलकर किए थे। पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन होना चाहिए? हमारे पर्यावरण के लिए कम से कम 75% क्षेत्र में वन होना चाहिए। कांग्रेस में प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस में जो था प्रथम विभाजन कब हुआ? तो 1969 में हुआ था। सामाजिक न्याय के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो इसका सही जवाब होगा सी, 5वीं पंचवर्षीय योजना का संबंध था। कौन? पंचवर्षीय योजना का संबंध